हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7 स्पेशल इंग्लिश का लेसन 20 तानसेन, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, डू यू नो हु वाज तानसेन? क्या आप जानते हैं कि तानसेन कौन थे? ही वाज अ ग्रेट सिंगर एंड म्यूजिशियन। वो एक महान गीतकार और संगीतकार थे। इनफैक्ट असल में द ग्रेटेस्ट सिंगर एंड म्यूजिशियन ऑफ आवर कंट्री। वास्तव में वो हमारे देश के एक महान गीतकार और संगीतकार थे। तानसेन वाज बोर्न एट बेहट, अ स्मॉल विलेज नियर ग्वालियर। तानसेन का जन्म ग्वालियर के पास एक छोटे से गांव बेहट में हुआ था। तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ श्री मुकुंदन मिश्रा, अ ग्रेट म्यूजिशियन। और वो मुकुंदन मिश्रा जो एक महान संगीतकार थे, वो उनके एक लौते पुत्र थे। ही वॉज नॉटी एज अ चाइल्ड। वो एक बच्चे के जैसे बहुत ही नॉटी शरारती थे, बट एक्सट्रीमली टैलेंटेड टू, एक बहुत ही प्रतिभाशाली भी थे। ही वॉज एडवेंचरस एंड लव्ड टू गो टू डेंस फॉरेस्ट टू प्ले। वह एडवेंचरस थे, साहसिक थे और घने जंगल में खेलने के लिए जाना उन्हें पसंद था। देयर he enjoyed the beauties of nature and tried to imitate the calls of birds and wild animals। वहाँ पर वो प्रकृति की जो सुंदरता थी उसका आनंद लेते थे और जो पंछी और जो जंगली जानवर थे उनकी जो वॉइसेस थी, आवाज़ें थी, उनकी नकल करने की, उन्हें निकालने की कोशिश किया करते थे। वेरी सून, और जल्द ही वॉज एन एक्सपर्ट इन इमिटेटिंग परफेक्टली द कॉल्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल। जल्द ही वो जो अलग अलग प्रकार के विभिन्न पंछियों और जानवरों की जो कॉल्स थी, जो उनकी आवाज़ें थी, उन्हें पूर्णता के साथ निकालने में एक्सपर्ट हो गए, विशेषज्ञ बन गए। वंस एक बार स्वामी हरिदास, अ ग्रेट सेज, स्वामी हरिदास नाम के एक महान साधु थे, सिंगर एंड म्यूजिशियन, वो एक गीतकार और संगीतकार थे। वाज ट्रैवलिंग विद हिज डिसिपल्स थ्रू द फॉरेस्ट। वो अपने शिष्यों के साथ जंगल से ट्रैवलिंग यात्रा कर रहे थे। तानसेन सॉ देम, तानसेन ने उनको देखा। रेस्टिंग अंडर द शैडीड ग्रुप, एक घनी झाड़ी के नीचे उन्हें आराम करते हुए देखा। ही मिस्चीवियसली प्लान टू फ्राइटन देम, और उन्होंने दुष्टता के साथ एक योजना बनाई उन लोगों को डराने की। ही रोअर्ड लाइक अ लॉयन, उन्होंने एक शेर के जैसे दहाड़ा एंड फ्राइटेंड द डिसिपल्स, और जो अनुयायी थे, शिष्य थे, उनको डरा दिया। When the disciples of स्वामी heard a tiger roaring, जब स्वामी के जो शिष्य थे उन्होंने एक शेर को दहाड़ते हुए सुना, they all start flying away in fear, तो वो डर गए। and scattered here and there, और यहाँ वहाँ छटपटाने लगे। स्वामी जी called them back, स्वामी जी ने उनको वापस बुलाया। कंसोल्ड देम, उन्हें सांत्वना दी। एंड सेड, और बोले, वाई आर यू सो अफ्रेड, तुम इतना क्यों डर रहे हो? विल द टाइगर स्वॉलो यू अप एट फर्स्ट ग्लांस, क्या जो टाइगर है वो तुम्हें पहली झलक में ही या देखते ही निकल जाएगा? इवन द वाइल्ड एनिमल आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, यहाँ तक कि जो जंगली जानवर हैं वो हमेशा
खतरनाक नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द टाइगर, वेयर इज इट आफ्टर ऑल। सबसे पहले हमें उस टाइगर को ढूंढ निकालना चाहिए कि ये आखिर है कहाँ। सडनली, अचानक से, a little sweet boy came out of the shady group। एक छोटा सा बच्चा जो था वो एक घनी झाड़ी से बाहर निकल के आया। एक्चुअली वन ऑफ स्वामी जी डिसिपल saw him hiding there। असल में स्वामी जी के एक शिष्य ने उसे वहाँ छुपा हुआ देख लिया था। द पर्सन प्रेजेंटेड द बॉय बिफोर स्वामी जी, और उस आदमी ने उस लड़के को स्वामी जी के सामने पेश किया। एंड सेड, और बोला, गुरुदेव, दिस इज द टाइगर। ये रहा उससे द मिस्चीवियस बॉय, एक दुष्ट लड़का, हु हैज फ्राइटेंड एंड वी फूल्ड ऑल ऑफ अस, पनिश हिम। ये है वो दुष्ट लड़का जिसने हमें डराया और मूर्ख बनाया। पनिश हिम, इसे दंड दीजिए। स्वामी हरिदास वॉज अमेज्ड। स्वामी हरिदास अचंभित हो गए। हाउ टैलेंटेड द लिटिल वन वॉज, कितना प्रतिभाशाली वह लड़का था। ही सेड टू हिज डिसिपल, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हाउ कैन आई पनिश द बॉय, मैं इस लड़के को दंड कैसे दे सकता हूँ। इन फैक्ट ही डिजर्व रिवार्ड नॉट पनिशमेंट। असल में या वास्तव में ये तो पुरस्कार के लायक है, न कि दंड के। ही सून अप्रोच्ड तानसेन्स फादर एंड सेड टू हिम, जल्द ही वह तानसेन के पिता के पास पहुंच गए और उनसे बोले, जो लिटिल नॉटी सन इज़ वेरी टैलेंटेड, कि आपका ये छोटा शरारती लड़का बहुत ही प्रतिभाशाली है। ही कैन बिकम अ गुड म्यूजिशियन एंड सिंगर बाय गॉड ग्रेट्स, और ईश्वर की कृपा से ये जो है एक अच्छा संगीतकार और गायक बन सकता है। आई वॉन्ट टू टेक हिम एज माई डिसिपल, और मैं इसे अपने शिष्य के रूप में ले जाना चाहता हूँ। कैन आई टेक यू सन विथ मी, क्या मैं आपके पुत्र को अपने साथ ले जाऊँ। मुकुंदन मिश्रा रिप्लाइड, मुकुंदन मिश्रा ने जो उनके पिता थे उसका उत्तर दिया, विद ग्रेट प्लेजर, बड़ी ही खुशी के साथ में। स्वामी जी, माई सन इज़ लकी टू हैव बीन चूजन बाय यू, मेरा जो पुत्र है वो बहुत ही भाग्यशाली है कि जिसे आपके द्वारा चुना गया। तानसेन वाज जस्ट 10 ईयर ओल्ड, तानसेन थे उस समय केवल 10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल के थे। व्हेन ही जॉइंड स्वामी हरिदास एज ए डिसिपल, जब उन्होंने एक शिष्य के रूप में स्वामी हरिदास को ज्वाइन किया। ही लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी जी विद डेडिकेशन फॉर 11 ईयर्स एंड बिकम एक्सपर्ट इन सिंगिंग ऑल रॉक्स। उन्होंने स्वामी जी से बड़ी ही निष्ठा के साथ में, डेडिकेशन के साथ में 11 साल तक म्यूजिक को सीखा, संगीत को सीखा, और वो सभी रागों को गाने में एक विशेषज्ञ बन गए। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ द रियल हायर ऑफ स्वामी जी, और उन्होंने खुद को जो स्वामी जी का एक वास्तविक उत्तराधिकारी था वो साबित कर दिया। एज अ ग्रेट सिंगर एंड म्यूजिशियन, एक महान गायक और संगीतकार के रूप में। When तानसेन रिटर्नेड होम, जब तानसेन घर वापस आए, हिज फादर मुकुंदन मिश्रा वाज ऑन हिज डेथ बेड, जो उनके पिता मुकुंदन मिश्रा थे वो अपनी डेथ बेड पे थे, यानी कि मृत्युशैया पर थे। ही सेड टू हिज सन, उन्होंने अपने पुत्र से कहा, माई सन, विल यू फुलफिल माई लास्ट विश, मेरे पुत्र क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा जो है उसे पूरा करोगे। गो टू ग्वालियर एंड सी मोहम्मद गौस, ग्वालियर जाकर मोहम्मद गौस से मिलो। दैट होली मैन हैड इंस्पायर्ड एंड हेल्प्ड मी अ लॉट, उस धार्मिक व्यक्ति ने मुझे
बहुत अधिक प्रेरणा दी है और मेरी मदद की थी। यू विल लर्न समथिंग मोर अदर देन म्यूजिक। तुम वहाँ एक संगीत से ज़्यादा बहुत कुछ सीख जाओगे। तानसेन विजिटेड मोहम्मद गौस। तानसेन मोहम्मद गौस से मिलने गए। मोहम्मद गौस आस्क हिम टू स्टे इन हिज हाउस। मोहम्मद गौस ने उन्हें अपने घर में रहने के लिए पूछा। एंड तानसेन कुड नॉट रिफ्यूज इट। तानसेन इसे मना नहीं कर सके। इन ग्वालियर में ही फ्रीक्वेंटली विजिटेड द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी द विडो क्वीन ऑफ राजा मानसिंह। और अक्सर ही या ज़्यादातर टाइम वो राजा मानसिंह की जो विधवा रानी मृगनयनी थी उनके दरबार में जाया करते थे। हियर तानसेन मेट हुसैनी वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट। यहाँ जो तानसेन थे वो कोर्ट में एक महिला हुसैनी से मिले। दे गॉट मैरिड एंड हुसैनी ऑल्सो बिकम द डिसिपल ऑफ स्वामी हरिदास। उन्होंने शादी कर ली और हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी वर द proud parents of 5 children, all blessed with the divine talent of music। तानसेन और जो हुसैनी थे वो 5 बच्चों के माता पिता बने। वो सारे बच्चे जो थे वो उनमें संगीत का एक दिव्य प्रतिभा भरी हुई थी। इन द कोर्ट ऑफ टाइम दरबार के समय तानसेन बिकम वेरी फेमस। तानसेन बहुत ही फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। वेरी सून ही गॉट अ चांस टू सिंग बिफोर एम्पायर अकबर। और जल्द ही उन्हें अकबर के सामने गाने का एक मौका मिला। अकबर वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज डिवाइन म्यूजिक एंड आस्क्ड हिम टू जॉइन हिज कोर्ट एज वन ऑफ हिज नवरत्नास। अकबर उनके इस दिव्य म्यूजिक से, संगीत से प्रभावित हो गए और उन्होंने उन्हें अपने दरबार में जो नवरत्न थे उनमें ज्वाइन या उनमें शामिल होने के लिए उनसे कहा। तो क्या तानसेन जो है नवरत्न में शामिल हुए या नहीं, इसे हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।